नमस्कार साथियों। यहाँ पर एक बड़ा बवाल हो गया है। बवाल इस तरह का है, जो वादा था, जो कुछ कहा था, जो करना था, वो कुछ हुआ नहीं। कई लोगों के पक्ष में और कई विद्यार्थियों के विपक्ष में चीज़ें हुई है। और यहाँ पर जो सीईटी का एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्ज़ाम 4 शिफ्ट के अंदर हुआ था। और यहाँ पर आप सबको पता है कि जो परीक्षाएं हुई थी उसका पेपर लगभग लगभग वहाँ पर लेवल समान था, परंतु नॉर्मलाइजेशन ने कई बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था, परंतु यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हुई है। करीबन 8,78,000 विद्यार्थी अपने सपनों को पूरा करने में सफल रहे। अखबारों की कटिंग्स आप पढ़ेंगे तो मन खराब हो जाता है, दिल दहल जाता है कि सीईटी टाइम पास हुई। अरे भैया, सीईटी टाइम पास नहीं है। आप लोगों को लगता होगा टाइम पास, परंतु ये कई लोगों के सपनों की बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए इसको टाइम पास तो आप कतई नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि सीईटी से कई बच्चों को नुकसान हुआ है। यहाँ पर 93% कट ऑफ नहीं गई है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब कहता है कि 93% लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान का प्रतिष्ठित अखबार है दैनिक भास्कर, जिसकी खबर है, और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर सीईटी के अंदर मार्क्स घटने से कई पात्रता सूची से बाहर हुए हैं और 75% रिजल्ट रहा है। यदि आप लोग देखेंगे कि इन्होंने बोला है कि चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने जो है नॉर्मलाइजेशन किया है, और वो भी कहाँ पर, एलिजिबिलिटी टेस्ट में। बाकी नॉर्मलाइजेशन एलडीसी की भर्ती में हुआ है, पटवारी की भर्ती में हुआ, ग्राम सेवक के अंदर किया है, परंतु यहाँ पर जो है 9 से 15 नंबर तक कई लोगों के घटे हैं। तो यहाँ पर जिनके 15 नंबर घटे हैं भाई साहब, उनका तो कबाड़ा हो ही गया, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का जो था वहाँ पर, कि यहाँ पर दूसरे दिन की पहली पारी के अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइजेशन के बाद 16 से 20 नंबर तक बढ़े हैं। देखिए, दूसरे दिन के अंदर थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है ना, उसके अंदर तो नंबर बढ़े हैं, थर्ड शिफ्ट में तो नंबर बढ़े हैं, परंतु नॉर्मलाइजेशन के कारण स्कोर मेन कार्ड में 40% या अधिक मार्क्स लाने वाले अभ्यर्थी पात्रता सूची से बाहर हो गए हैं। वही कई अभ्यर्थी मार्क्स बढ़ने से पात्रता सूची में आ गए हैं। खास बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन के असर के बावजूद भी यहां पर 75% बच्चे एग्जाम को पास कर लिए हैं। यानी यहां पर कुछ बच्चों के नंबर घटे हैं और थर्ड शिफ्ट वालों के, फोर्थ शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ाए भी गए हैं। और 1-2 नंबर नहीं, 15 से 20 नंबर। भाई कईयों के, जैसे फर्स्ट शिफ्ट वाले के, मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट वालों के आपके 150 में से क्या बोला गया था, 60 नंबर लाने हैं। ऐसे भी बच्चे जिनके 70 नंबर आ रहे हैं, फिर भी उनका रोल नंबर नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है नॉर्मलाइजेशन के द्वारा उनकी स्केलिंग कर दी गई, उनके नंबर कम कर दिए गए। तो ये बहुत नुकसान वाली बात रही है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम 27-28 दिसंबर को था, और यहाँ नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के बावजूद भी कई बच्चे यहाँ पर सफल रहे। पहली शिफ्ट की परीक्षा की कट ऑफ 147.86, दूसरी शिफ्ट की कट ऑफ 139, और 28 सितंबर को 129 और 142। देखिए फर्क आपको सीधा दिख रहा है। जो आपके पास नंबर थे 150 में से 60 सवाल जिसको सही करने थे, यानी जो 300 में से 120 नंबर, 300 में से कितने नंबर चाहिए थे, 120 नंबर रहे थे। यहां पर आपके पास जो मामला रहा गया कि पहली शिफ्ट के अंदर कट ऑफ कितनी रही, 147 नंबर रही, दूसरी के अंदर 139 नंबर, तीसरी के अंदर आपके कट ऑफ 129 नंबर, और चौथी के अंदर 142 नंबर। इस प्रकार से इन्होंने कट ऑफ रखी है। और 27 नंबर की पहली पारी के नॉर्मलाइजेशन के अधिकतर विद्यार्थियों के 9 से 15 नंबर कम रहे, और दूसरी पारी की परीक्षा के अंदर 1 से 5 नंबर बढ़े, और दूसरे दिन 28 सितंबर को जो परीक्षा हुई, थर्ड शिफ्ट जिसको अपन लोग कह सकते हैं, 16 से 20 नंबर तक बढ़े हैं। और इसी दिन की दूसरी पारी के अंदर 4 से 5 नंबर उनके और कम किए गए हैं। यानी अलग अलग शिफ्टों के अंदर अलग अलग चीजें हुई थी, और नॉर्मलाइजेशन के लिए उन्होंने खुद ने फॉर्मूला तय किया है। अब ये आप लोग देख लीजिए कि जिनके अब नंबर आना था आ गया, जिनके नहीं हुआ है वो बिल्कुल अपना मन को भारी नहीं करें, क्योंकि सीईटी हर साल होनी है, अगले साल पुनः सीईटी होनी है, और इस साल की सीईटी की वैलिडिटी भी 1 साल की है। 8,78,000 विद्यार्थी इसके अंदर पात्र इस बार हुए हैं। क्या 12th के अंदर भी यहाँ पर आपके पास सीईटी के अंदर नॉर्मलाइजेशन हुआ है? तो ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ पर हुआ तो वहाँ तो 6 शिफ्ट थी, वहाँ पर भी हुआ है। उनके मार्क्स जब जारी होंगे तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्तमान में तो यही है कि आपके ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है। हमारे कॉम्बो बैच चल रहे हैं, अलग अलग बैचेज चल रहे हैं। इन सभी की जानकारी के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करें। कोई भी डाउट रहता है आप हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।